ओम शांति। स्वप्न लोक से संगम युग की इस बेला में मैं आत्मा देह से न्यारी एक शांत चमकता सितारा हूँ। आज मैं अपने गंतव्य की अंतिम यात्रा पर हूँ। यह संगम युग का शुभ समय है, जब रावण के पराये देश से मुझे लौट जाना है अपने प्यारे शांत पवित्र देश में। यह पुरानी दुनिया अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब इससे ताल्लुक तोड़ दो, अपने मन बुद्धि के धागों को खींच लो। इस पुरानी पतित दुनिया से मैं आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को अनुभव कर रही हूँ। मैं उड़ चली हूँ इस दैहिक दुनिया से पार, अपने प्यारे परम धाम की ओर। यहाँ परम धाम के अति शांत, अति पावन, दिव्य प्रकाशमय वातावरण में मैं आत्मा अपने प्यारे शिव बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं। मैं इन प्रकाश की तरंगों में लहरा रही हूँ और अपने वास्तविक संपूर्ण पावन अस्तित्व का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, जो मुझे फिर से पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बना रहे हैं। बाबा का मधुर स्वर सुनाई दे रहा है, बच्चे संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ पढ़ाई यहाँ होती है और प्रारब्ध अगले जन्म में मिलती है। वाह, कितना अद्भुत सौभाग्य है मेरा। अभी मैं इस रूहानी यात्रा पर हूँ, जहाँ कर्म बंधन छूट रहे हैं और मैं कर्मातीत आत्मा बन रही हूँ।
यह अंतिम जन्म ब्राह्मण कुल का है। बाबा ने मुझे ब्राह्मण बनाया है, फिर मैं दैवी, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य बनूंगी। लेकिन यह सबसे ऊंचा संगम युग ही है, जहां मैं आत्मा बाबा को याद कर पावन बन रही हूं। यही मेरी यात्रा है, यही मेरी उड़ान है। मेरे मीठे बच्चे, बाप की आवाज सुनो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, अंतमति सो गति। इसलिए बाप और घर को याद करते रहना। हाँ जी बाबा, अब मुझे कोई मोह नहीं इस पुरानी दुनिया से, न वस्तुओं से, न संबंधों से। अब केवल आपसे ही ताल्लुक जुड़ गया है। अब आप ही मेरे साथी हो और आप ही मेरी मंजिल भी। अब मैं अपने मूल स्वधर्म में स्थित होती हूँ। मैं आत्मा शुद्ध, शांत, निर्विकारी बाबा की याद की गोद में समाई हुई। मैं देख रही हूँ सामने दिव्य प्रकाश का सागर है। शिव बाबा की सागर जैसी मधुर दृष्टि मुझे खींच रही है। मेरे विकर्म भस्म होते जा रहे हैं और आत्मा हल्की होती जा रही है। अब मैं सतो प्रधान बनने की अनुभूति में मग्न हूँ। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, यह अंतिम चांस है। तीव्र पुरुषार्थ करो, देर मत करो। मैं कह रही हूँ, जी हाँ बाबा, अब मैं हर घड़ी अपनी डायरी चेक करूंगी। हर कर्म, हर संकल्प को दिव्य बनाऊंगी। और हर आत्मा को यह शुभ समाचार सुनाऊंगी कि पराया देश अब समाप्त हो रहा है और सत्य का राज्य पुनः लौट रहा है।
अब बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। इस वरदान से बाबा मुझे यह अनुभव करा रहे हैं कि नम्रता कोई कमजोरी नहीं, यह शक्ति है। यह मेरा आत्मिक कवच है जो व्यर्थ संकल्पों, संबंधों की उलझनों और रावण तत्व की छाया को भस्म कर देता है। अब मैं मीठे बाबा के समक्ष संकल्प ले रही हूँ। मैं आत्मा संगम पर सच्चे स्नेही और सहयोगी बनने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं हर कार्य बाबा की श्रीमत से करूँगी, जिससे मेरे कर्मों से बाबा की खुशबू आए। हर रात स्वयं से पूछूंगी, आज कितना बाप को याद किया, कितना स्नेह और सहयोग बांटा। बाबा संकल्पों से मुझे इशारे दे रहे हैं। मेरे नूरे रत्न बच्चे, तुम्हारे हर कर्म में बाबा की झलक दिखे, तभी बाबा प्रसन्न होंगे। जी बाबा, अब मेरा लक्ष्य है बाबा को ऐसा रिटर्न देना जिससे वे कहें, यह है मेरा राइट हैंड, मेरा मुरब्बी बच्चा। अब मेरे जीवन का स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा देना। अब यह आत्मा अंतिम तैयारी में है, पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ने की और बाबा के साथ घर वापसी की यात्रा पर निकलने की। मैं बाबा को याद करती हूँ, हर श्वास में, हर संकल्प में, हर कर्म में। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। ओम शांति शांति शांति।